ओके, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ज्योग्राफी को कम समय में हर एक स्टेट को कवर कर ले हम लोग, स्टेट के साथ उसके कैपिटल एंड गवर्नर, जो कि कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इसमें से आ ही सकते हैं और आते भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, बहुत बार देखा गया है कि बेसिक नॉलेज ही इंसान का अच्छा नहीं रहता है, तो घूमने फिरने में भी ये बड़ा काम में आता है कि कहाँ का कैपिटल क्या है। चलिए, तो विल स्टार्ट विद आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश किधर है बेटा? ये साउथ में पड़ रहा है और इसका कैपिटल अमरावती है। इसका कैपिटल अमरावती है और चंद्रबाबू नायडू इसके जो है चीफ मिनिस्टर है। आपको चीफ मिनिस्टर भी याद रखना है और गवर्नर भी याद रखना है। आंध्र प्रदेश के लिए क्या है, पहला देखिए, आंध्र प्रदेश में क्या है, चंद्रबाबू नायडू, और अभी फिलहाल जो गवर्नर है वो आपके हैं एस अब्दुल नजीर। दोनों ही चीज याद रखना है, बिकॉज गवर्नर भी पूछा जाता है। अब गवर्नर कौन होते हैं? हर एक स्टेट पे मतलब प्रेसिडेंट तो नहीं जा सकते, इसीलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक जगह गवर्नर होते हैं और गवर्नर डिसाइड करते हैं कि क्या बिल पास होगा या नहीं होगा। वो एडवाइस लेते हैं प्रेसिडेंट से और उसके बाद वो काम करते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड नेम में आया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, इस साइड में आपका आएगा। तो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, इसका कैपिटल है ईटानगर। और पेमा खांडू और कवालिया त्रिविक्रम परनायक, नेम टफ है लेकिन याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, नॉर्थ ईस्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और कैवालिया त्रिविक्रम परनायक। फिर उसके बाद आता है हमारे पास आसाम। आसाम भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये रहा आसाम और इसका कैपिटल अपना आ जा रहा है दिसपुर, ठीक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर अभी है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। इसके बाद बी में हम लोग मूव करते हैं, दैट इज बिहार। सबको मालूम है नीतीश कुमार। देखिए जो मेन स्टेट्स हैं, मेन स्टेट्स बोलने का मतलब ये नहीं कि बाकी अनमेन है, मेन स्टेट्स मतलब जो कि पॉलिटिकल फोकस में ज्यादा होता है, तो उसके कैपिटल सबको याद रहते। जैसे बिहार ही आ गया, तो बिहार का ये रहा जो अभी है नीतीश कुमार है, इसका कैपिटल बेटा क्या हुआ? पटना हुआ, ठीक है। और आरिफ मोहम्मद खान अभी इसके गवर्नर हैं। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इधर आ गया आपका, और कैपिटल सिटी, कैपिटल क्या है? रायपुर। और इसके जो चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साई और इसके गवर्नर हैं रमन देका। इसके बाद चलते हैं गोवा, जो कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा जगह है और ये इस साइड में आ जाता है और इसका कैपिटल है आपका पानाजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लाई। गोवा के बाद हमारे पास आ जाता है गुजरात। तो गुजरात पूरे ईस्टर्न मोड में अगर आते हैं हम लोग, गुजरात है, याद रखिएगा गांधीनगर, इट्स नॉट अहमदाबाद, गांधीनगर है। 99% लोग क्या करते हैं, यहीं पे मिस्टेक करते हैं, गांधीनगर के बदले अहमदाबाद या सूरत मार देते हैं, लेकिन क्या होगा आंसर? गांधीनगर होगा। इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इसके बाद आता है हमारे पास हरियाणा। इसके बाद आता है हमारे पास हरियाणा। हरियाणा और पंजाब दोनों का ही कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। दोनों का ही कैपिटल आपका चंडीगढ़ है। आगे में इसको डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नायाब सिंह सैनी। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ नायाब सिंह आएगा, सैनी नहीं लिखा रहेगा, लेकिन पूरा नाम है इनका नायाब सिंह सैनी। और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, जो कि घूमने वाला प्लेस है, शिमला इसका कैपिटल हो जाता है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू और
शिव प्रताप शुक्ला जी हैं इसके गवर्नर। इसके बाद एच कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। जे से बस हमारे पास एक है झारखंड, इसका कैपिटल है रांची। बहुत फेमस जगह है जहाँ से धोनी भी बिलोंग करते हैं, तो ये याद रहता है लोगों को। तो झारखंड के अभी फिलहाल जो है वो है चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष गंगवार। ठीक है। इसके बाद कर्नाटका, ये वो स्टेट है जहां पर लोग पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं, और वो ये सिटी है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो पहले बैंगलोर के नाम से जाना जाता था, बेंगलुरु बोला जाता है अब। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आईटी हब है, और यहाँ पे आईटी कंपनीज बहुत है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। ठीक है। तो इसके कर्नाटका का क्या हो गया आपके पास, सिद्धरमैया, और आपके गवर्नर है थावर चंद गहलोत। नाम दोनों ही याद रखना है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है केरला। केरला बहुत अच्छा प्लेस है, अगेन टूरिस्ट प्लेस बोल सकते हैं इसको। इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। और इसके जो आपके चीफ मिनिस्टर है वो है पिनाराई विजयन, और राजेंद्र अर्लेकर आपके गवर्नर हैं। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। एज द नेम इंडिकेट इट्स द हार्ट ऑफ आवर कंट्री, और इसका कैपिटल क्या है, भोपाल है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, मोहन यादव, और आपके गवर्नर कौन है, मंगू भाई सी पटेल। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बहुत पूछा जाता है। फिर महाराष्ट्र, जहां पर बोला जाता द सिटी विच नेवर स्लिप्स, मुंबई। तो महाराष्ट्र का कैपिटल है आपका मुंबई, जो जहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है, यहीं पर अंबानी जी रहते हैं। तो ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर बोला जाए तो इसको बोला जाता है कि द सिटी नेवर स्लिप्स। ठीक है। और महाराष्ट्र के कौन है चीफ मिनिस्टर आपके पास, देवेंद्र फडणवीस, और आपके गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। दोनों याद रखना है। तो देखिए अभी 14 तक हम लोग डिस्कस किए। देखिए सिंक्रोनाइज मैनर में याद रखेंगे तो इजी रहेगा। जैसे पहले ए, उसके बाद बी से एक ही आ रहा है, सी से एक आ रहा है, जी से, तो ऐसे सिंक्रोनाइज मैनर में याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए मणिपुर में देखिए बच्चों, फिलहाल अभी लग रहा था लेकिन कुछ दिन पहले बीरेन्द्र सिंह को बनाया गया है चीफ मिनिस्टर। तो ये लिख लीजिएगा, बीरेन्द्र सिंह को बनाया गया है चीफ मिनिस्टर, और इसके गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। अब ये मणिपुर है कहां पर, ये एकदम इधर पर आ रहा है, जिसका कैपिटल क्या है, इम्फाल। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे गतिविधियां यहाँ पर होते रहती हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है। इसीलिए वहां पर एक रूल लगा दिया गया था जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, जो कि फरवरी में लगाया गया था, लेकिन फिलहाल बीरेन्द्र सिंह को बना दिया गया है। फिर 16 नंबर में हम लोग देखते हैं मेघालय का कैपिटल है आपका शिलोंग, और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है कोनराड संगमा, और आपके गवर्नर हुए CH विजय शंकर। फिर इसके बाद आता है आपका मिजोरम। तो मिजोरम भी बहुत अच्छा जगह है घूमने लायक। इसका कैपिटल है आपका ऐजवाल, और ये यहाँ पर लालटूहोमा जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और VK सिंह आपके गवर्नर है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद आ जाता है मिजोरम के बाद नागालैंड। अगेन ये इधर ही पर है, नागालैंड का होता है कोहिमा। ये सब जितने मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो नागालैंड में निपुरियो जो है आपके चीफ मिनिस्टर है, और ला गणेशन जो है आपके गवर्नर है। उसके बाद आता है उड़ीसा पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, जो कि अब उड़ीसा हो गया है, और उसमें आपका जो कैपिटल है
भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और वहां पर आपके जो चीफ मिनिस्टर हुए कौन है? मोहन चरण मांझी। और आपके गवर्नर कौन हुए? कंबनपति हरिबाबू। उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कैपिटल सिटी याद रखिएगा। उसके बाद आता है पंजाब। अगेन पंजाब एंड चंडीगढ़ इज शेयरिंग चंडीगढ़ एज अ कैपिटल। सो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है भगवंत मान, और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है राजस्थान, जहाँ की बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने लायक जयपुर में, ठीक है। तो जयपुर इज द कैपिटल सिटी। इट इज ऑल्सो सेड टू बी द पिंक सिटी, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और राजस्थान के अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो नाम है भजनलाल शर्मा, और गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बगाड़े, ठीक है। इसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम भी बहुत अच्छा जगह है, गैंगटॉक इसका कैपिटल है, गैंगटॉक। और यहाँ पर जो आपके चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जी वहाँ की जो है चीफ मिनिस्टर है, और ओम प्रकाश माथुर आपके गवर्नर हुए। उसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जैसे जाएंगे आप एकदम साउथ में ये आता है। तमिलनाडु का जो कैपिटल है आपका है चेन्नई, ठीक है। और एम के स्टालिन जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और आर एन रवि आपके गवर्नर है। इसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना कहीं ना कहीं पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था, जो कि बाइफरकेट होके बना, और तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, जो कि बहुत अच्छा सिटी है, बिरयानी के लिए बहुत फेमस है, और वहां पर घूमने लायक भी बहुत सारी जगहें हैं। तो हैदराबाद है आपका तेलंगाना का। रेवंत रेड्डी जी आपके यहाँ के सीएम हैं, और जिष्णु देव वर्मा जी आपके गवर्नर। इसके बाद आता है हमारे पास त्रिपुरा। अगेन त्रिपुरा कहाँ पर पड़ जाएगा? त्रिपुरा आपका एकदम यहाँ पर आया, और एक मिनट, त्रिपुरा त्रिपुरा ये रहा आपका त्रिपुरा, आगरतला में इसका कैपिटल है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? मानिक शाह। और इसके जो गवर्नर है वो कौन है? एन इंद्रसेना रेड्डी। ये जितने भी गवर्नर हैं वो कैसे, कहां से और कब चेंज होते हैं या अपॉइंट होते हैं, ये डिसाइड करते हैं पूरे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ लोग जो पार्टी के वो होते हैं, उनको पार्टी छोड़ना पड़ता है पहले, उसके बाद वो गवर्नर बन सकते हैं। मतलब दिस ऑल पीपल आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी, दे आर नॉट ऑफ एनी पार्टी, दे आर रिप्रेजेंटिंग ओनली प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर कोई भी नेता हो जिसको गवर्नर बनना है, तो पहले उसको अपना क्या करना पड़ेगा? पार्टी से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कुछ कर सकता है। उत्तर प्रदेश नाम ही काफी है, बहुत बड़ा है, बहुत चर्चे में रहता है, और इसका कैपिटल है आपका लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत न्यूज में रहते हैं। और उसके बाद गवर्नर हैं आपके आनंदीबेन पाटिल। आनंदीबेन पाटिल इसके गवर्नर है। उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह है जहां पर इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे क्या हो रही है? ग्रो कर रही है, ठीक है। तो उत्तराखंड में देहरादून नाम का जगह है, जो कि उसका कैपिटल है बेटा। और देहरादून वो जगह है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं लोग घूमने भी जाते हैं, और इंडस्ट्रीज भी आजकल यहाँ पर काफी ग्रो हो रहे हैं। इवन मेडिसिन फैक्ट्रीज भी वहां पर बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम है आपके पुष्कर सिंह धामी, और गुरमीत सिंह जी इसके गवर्नर हैं। 28 दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है, जहां पर हम लोग हैं अभी, वो इसका कैपिटल है आपका कोलकाता। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी यह है जो इनकी चीफ मिनिस्टर है, और सीवी आनंद बोस जी इसके क्या है? गवर्नर हैं। तो देखिए इतने सारे स्टेट्स को हम लोग देखें, हर एक स्टेट्स के नाम याद रखने। फिर न्यू दिल्ली भी क्या, न्यू देखिए दिल्ली क्या, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है बेटा, ठीक है, वो स्टेट में
नहीं आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होता है कि न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटरी में क्यों आता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को क्लियर करूंगा कि न्यू दिल्ली को कैपिटल सिटी होने के बावजूद भी, वहां पे चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी क्यों ऐसा है कि वो यूनियन टेरिटरी है। तो ये जितने भी नाम मैं बताया ये सब आपको याद रखना है और इसको याद रखते हुए काम को करना है। फिर जम्मू कश्मीर में भी ऐसे वैसे ही आ जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी वही चीज है। जम्मू कश्मीर पहले अलग आर्टिकल से चलता था, अब वो कहीं ना कहीं एक ही आर्टिकल के अंतर्गत आ गया है। तो इतने चीज अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें से मान के चलिए कि 2-4 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो गवर्नर भी याद रखना है, खासकर इस रीजन के गवर्नर को, सारे गवर्नर कैपिटल, ये रीजन का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये रीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि इसको याद रखना है और इसको करना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो नेबरिंग कंट्रीज है, यूनियन टेरिटरीज है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ओके, थैंक यू गाइस।